डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिवाइड किया हुआ है मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर। तो आज हम मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर जो टॉपिक डिवाइड किया उसमें से एक जो है वो डिस्कस करेंगे, वो है इनफ्लोरेसेंस। आज हम सिंपल इनफ्लोरेसेंस को स्टडी करेंगे कि इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है और क्या नहीं होता। असल में जब बात की जाती है इन्फ्लोरेसेंस की तो हम कहते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस क्या है। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द मेन एक्सिस। अब मेन एक्सिस मौजूद है, उस मेन एक्सिस के ऊपर जो फ्लावर मौजूद होंगे, वो जो फूल की अरेंजमेंट होगी वो किस तरह होगी। क्या फूल जो है मेन एक्सिस के साथ जो है वो कोई ना कोई एंगल बनाएगा, या फूल जो है वो क्या होगा पेडिसिलेट होगा, या फूल जो है वो क्या होगा सिसाइल होगा। उसकी अरेंजमेंट क्या होगी, क्या वो सोलिटरी होगा, एक टहनी पर एक फूल होगा, क्या फूल जो है वो क्लस्टर की शक्ल में मौजूद होगा। तो वो जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है मेन एक्सिस के ऊपर, मेन के स्टेम के ऊपर या मेन ब्रांच के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस को हम सिंपली डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, कि जहां पे फूल बने, आर पेडंकल। पेडंकल जो है वो ब्रांच होती है, वो एक्स होता है जिसके ऊपर फूल लगने होते हैं। तो वो स्टॉक, वो ब्रांच जिसके ऊपर फूल लगेंगे, बेसिकली उसको कहा जाता है कि ये क्या है, ये पेडंकल है। तो पेडंकल इज अ स्टॉक ऑन विच फ्लावर्स आर अरेंज्ड एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। अब ये अरेंजमेंट जो है सोलिटरी भी हो सकती है। सोलिटरी का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक, यानी कि एक ब्रांच के ऊपर अगर एक फ्लावर मौजूद हो तो उसे सोलिटरी कहते हैं। ये क्लस्टर की शक्ल में भी हो सकती है और ये ग्रुप की शक्ल में भी हो सकती है। तो इनफ्लोरेसेंस बेसिकली अरेंजमेंट है फ्लावर की। आज हम उसी इनफ्लोरेसेंस में से सिंपल को डिस्कस करेंगे, और सिंपल में हमने डिस्कस करना है रेसमोस को, कि रेसमोस क्या होती है। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस वो इनफ्लोरेसेंस होती है जिसमें जो है मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता रहता है। मेन एक्सिस ग्रो करता है और उसके ग्रो करने से लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं। जब मेन एक्सिस ग्रो करता है, लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, इन लेटरल ब्रांचेस पे फ्लावर निकलते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो सबसे ओल्ड ब्रांच होगी वो सबसे नीचे, और सबसे जो यंग वाली ब्रांच होगी वो सबसे ऊपर, और आखिर में क्या होगा, आखिर में होगा ये इसका जो एपेक्स है, इसकी जो टिप है, इस टिप के गिर्द फ्लावर आएगा और ये टिप जो है ग्रोथ रोक देगी। यानी कि एक ऐसी इनफ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस की ग्रोथ जारी रहती है और उससे लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, और उन लेटरल ब्रांचेस पे, लेटरल का मतलब क्या है, वो फिलामेंट पे स्टार्च पे क्या रहते हैं, फ्लावर होते रहते हैं। जो सबसे नीचे वाला होता है वो सबसे ओल्डर होता है, और जो सबसे ऊपर वाला होता है वो सबसे यंग होता है। तो हम कहते हैं कि ये जो है कौन सी है, ये रेसिमोस या रेसमोस जो है ये इनफ्लोरेसेंस मौजूद है। अब इस रेसमोस इनफ्लोरेसेंस की खासियत ये है कि इसमें जो है वो दो किस्म की अरेंजमेंट होती है। पहली अरेंजमेंट जो मौजूद होती है उसे नाम दिया जाता है एक्रोपेटल। एक्रोपेटल का मतलब ये होता है कि जिसमें जो है वो ओल्डर जो है वो नीचे की तरफ होंगे और यंगर जो है वो ऊपर की तरफ होंगे। फ्लावर इस तरह अरेंज करें कि जो ओल्डर हैं वो क्या हो, वो नीचे की तरफ हो, और जो यंगर हो वो ऊपर की तरफ हो। जब ओल्डर नीचे की तरफ और यंगर जो है ये ऊपर की तरफ हो तो इसे नाम दिया जाता है किसका, एक्रोपेटल सक्सेशन का नाम दिया जाता है। और दूसरी जो इसके अंदर सक्सेशन पाई जाती है उसे नाम दिया जाता है सेंट्री, ठीक है ना, वो पेटल का नाम दिया जाता है। सेंट्री पेटल क्या होती है, सेंट्री पेटल में होता यह है कि मेन एक्सिस जो है वो डिस्क की शक्ल में बन जाता है, और डिस्क की शक्ल में बनने की वजह से क्या होता है, जो फ्लावर है वो उस डिस्क पर अरेंज हो जाते हैं इन अ पेरिफेरल रीजन, यानी कि किनारों किनारों में जो है वो फूल जो है वो अरेंज होते चले जाते हैं। तो इसी तरह वो फूल जो ओल्डर होते हैं वो मुकम्मल किनारों के ऊपर आ जाते हैं, और वो फूल जो यंग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेंटर में चले जाते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट जिसमें जो है ओल्डर फ्लावर जो हैं वो बिल्कुल किनारों के ऊपर आ जाए, पेरिफेरल रीजन में आ जाएं, और जो यंगर है वो अंदर चले जाएं, तो इसे भी नाम दिया जाता है सेंट्री पेटल का। तो बेसिकली जो अरेंजमेंट है वो दो किस्म की होती है। एक मौजूद होती है जिसे नाम दिया जाता है एक्रोपेटल का, और दूसरी वो होती है जिसे नाम दिया जाता है सेंट्रोपेटल का। और रेसिमोस एक ऐसी क्या इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता रहता है, और लेटरल जो है वो क्या करता है, ब्रांचेस देता है, जिससे फ्लावर जो है वो अराइज होते हैं। अब हमने इसी रेसिमोस के जो है टाइप्स उसको चंद को डिस्कस करना है
कि कौन कौन सी इसकी फर्दर टाइप हो सकती है, उनमें से कुछ को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली हमारे पास मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं कोरम का, कि कोरम क्या होती है। कोरम में मेन एक्सिस जो है वो इलांगेट होता है, लंबा होता है, ठीक है। इसमें जो फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होता है। पेडिसिलेट का मतलब ये है कि वो मोटाइल है, उसके साथ स्टार्क मौजूद है, ठीक है। ओल्डर फ्लावर जो है उसकी क्या होती है, उसकी पेडिसल ज्यादा होती है, वो ज्यादा लंबा होता है। यंगर फ्लावर छोटे होते हैं, इसका मतलब ओल्डर फ्लावर पेडिसिलेट होता है। और ये सारे के सारे इस तरह ग्रो करते हैं कि ये एक ही एंगल पर, एक ही एक्सिस में, एक ही लेवल पर आ जाए। तो कोरम में बेसिकली क्या होता है, फ्लावर पेडिसिलेट मोटाइल। दूसरी बात, ओल्डर नीचे, यंगर ऊपर। ओल्डर का पेडिसिलेट जो है वो ज्यादा बड़ा होगा, यंगर का जो है वो क्या होगा, वो छोटा होगा। इस तरह की अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं कोरम का। फिर दूसरी बात की जाती है स्पाइक। स्पाइक को आमतौर पर हम सिट्टा भी कहते हैं। ये जो सिट्टा होता है, गंदम का सिट्टा हो गया या दूसरे हो गए, इसे स्पाइक का नाम भी दिया जाता है। अब इसमें होता ये है कि ये भी स्पाइक में क्या होता है, मेन एक्सिस इलांगेट होता है और जो फ्लावर होते हैं वो सिसाइल होते हैं, यानी कि इन फ्लावर के अंदर नो पेडिसिलेट, इसमें किसी किस्म की कोई पेडिसिलेट मौजूद नहीं होती। अब क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म की कोई पेडिसिलेट मौजूद नहीं होती तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये जो है स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। तीसरी टाइप जो हम इसकी डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कैटकिन। कैटकिन के अंदर जो फ्लावर होता है वो पेंडुलस होता है, ठीक है ना। पेंडुलस का मतलब पेंडुलम की तरह, जिस तरह उसका बॉब होता है, गोल सा क्या होता है मौजूद होता है, स्पाइक होता है। इसमें फ्लावर क्या होते हैं, किसी किस्म की कोई पेडिसल वगैरह मौजूद नहीं होती। इसका मतलब ये भी ए पेडिसिलेट है और इसकी खासियत ये है कि ये क्या होता है, सिसाइल होता है, ये मूव नहीं कर पाता। तो हम इसे कहते हैं कि ये कौन सा है, ये कैटकिन टाइप की आती है और ये भी रेसमोस की ही एक टाइप है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अम्बल शेप। अम्बल शेप के अंदर होता ये है कि जो मेन एक्सिस है उसका जो इंटर नोड है वो कंप्रेस्ड हो जाता है। अब क्योंकि उसका इंटर नोड जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है और इस इंटर नोड से फिर क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर निकलते हैं और वो फ्लावर जो है एक ही लेवल पर होते हैं और एक ही लेवल पे आने की वजह से क्या होता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जिस तरह क्या होता है, ताज मौजूद हो तो ऊपर जो है वो एक ही एक्सिस के ऊपर से फ्लावर निकलते हैं और वो फ्लावर जो है क्राउन की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये अम्बल शेप है। कौन सी शेप है, ये अम्बल शेप है। ये भी रेसमोस की एक टाइप है। उसके अलावा जब हम बात करते हैं कैपिचुलम की, अब ये जो कैपिचुलम मौजूद होता है ये अक्सर हम सनफ्लावर के अंदर देखते हैं। सनफ्लावर के अंदर होता ये है कि नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये पेडिसिलेट है, ये वाला हिस्सा है थैलामस, ठीक है। बाद दफा ये पेडिसिलेट होता है, ये इसके ऊपर वाला हिस्सा वो डिस्क की शक्ल में बन जाता है और जब वो डिस्क की शक्ल में बनता है तो इस डिस्क के ऊपर फिर जो है फ्लावर क्या होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं। जब जो है पेडिसल से क्या हो, ऊपर जाके डिस्क बन जाए, एक्सिस जो है कंप्रेस्ड हो जाए, डिस्क की शक्ल में आ जाए और जब ये डिस्क की शक्ल में आ जाए तो उसके बाद क्या हो, उसके बाद उसके ऊपर फ्लावर अरेंजमेंट हो जाए तो इसे नाम दिया जाता है कैपिचुलम का। ये सनफ्लावर के अंदर बहुत कॉमनली देखा जाता है। अब इसकी खासियत ये होती है कि इसमें दो किस्म के होते हैं। एक होती है जिसे हम नाम देते हैं फ्लोरल डिस्क या फ्लोरेट डिस्क का नाम देते हैं। फ्लोरल डिस्क की खासियत ये होती है, या डिस्क फ्लोरस की खासियत ये होती है कि उसमें क्या होता है, उसमें सारे के सारे फ्लावर जो हैं वो डिस्क की शक्ल में अरेंज होते हैं। उसमें जो है वो ओल्डर बाहर की तरफ और जो यंगर हैं वो अंदर की तरफ अरेंज होते हैं, जिसे हमने कहा था कि ये क्या है, ये सेंट्री पेटल यानी कि पेटल जो है ये कंडीशन मौजूद है। तो ये बेसिकली जो कैपिचुलम है इसमें क्या होता है, इसमें फ्लोरल जो है वो क्या बनते हैं, डिस्क बनती है और इस फ्लोरल डिस्क के अंदर से फिर क्या होते हैं, फ्लावर जो है या फ्लोरल पार्ट जो है वो अराइज होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये कैपिचुलम है। तो ये चंद एक अक़साम थी जो हमने जो है वो डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन फ्लोरेसेंस को मज़ीद आके लेके जाएंगे। शुक्रिया।